नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आप सभी के लिए वेद, ग्रंथ, शास्त्र, रामायण, कुरान, हदीस, बाइबल, देवी भागवत, महापुराण, गीता और उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथों की दिव्य वाणी को आवाज के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। इन महान ग्रंथों और संतों की अमृतमयी बातों को सुनकर हम सभी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। आपके सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय धर्म। साखी ग्रंथ भूमिका। यह ग्रंथ साखियों का संग्रह है, इसलिए इसे साखी ग्रंथ कहते हैं। इस स्थूलकाय साखी ग्रंथ के अंग 84 हैं, अतः इसे 84 अंग की साखी भी कहते हैं। कबीर गुरु ने बड़ी सफाई के साथ अपने सत्य विचारों का इजहार उन जनताओं के सामने दिया है जो आचार्य उपदेशकों के परस्पर मतवाद पंख में फंस के दुखी हो रही थीं और हैं। उनके उद्धार के लिए दया से द्रवीभूत हो गदगद हृदय से बयान किया है। यथा जीव दया चित राखी के साखी कहें कबीर, भवसागर के जीव को आने लगावें तीर। अंतर या ही विचारिया, साखी भवसागर में जीव है, सुनि के शुद्ध संस्कृत शब्द साक्षी है। उसी को प्राकृत भाषा में साखी कहते हैं। स्पष्ट अर्थ गवाह है। गवाह कौन होता है? सुनिए, तकरार के कारण को जानते हुए भी जो तकरार के पक्षपात से उदासीन और उसके समीप रहते हैं, उन्हें गवाह या साक्षी कहते हैं। स्वयं साक्षी का लक्षण कबीर गुरु कहते हैं। यथा श्वास सुरति के मध्य ही न्यारा कभी न होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरति निरति सो जोए। कही कबीर लागे तीर। इसका सारांश ये है कि संसार द्वंद्व का स्थान है। दो बिना तकरार कदापि नहीं होती। दो अनादि वस्तु है, जड़ और चैतन्य, या प्रकृति पुरुष कह लीजिए। तिनके विषय में आचार्य उपदेशकों का ऐसा मतभेद है कि कोई तो वेदवादी माया ही को प्रकृति और पुरुष को महेश्वर बतलाते हैं। यथा माया तु प्रकृति विद्यात मायिणम तु महेश्वरम इत्यादि। कोई सांख्य मतानुसारी सत्वादी गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति दर्शाते हैं। कोई आचार्य परमेश्वर की शक्ति ही को प्रकृति मानते हैं एवं पुरुष को सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं। कोई ब्रह्म को साखी ग्रंथ 7 यावद्विकार मात्र का अभिन्न निमित्त उपादान कारण तथा कतिपय लोग ब्रह्म देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित विभु प्रतिपादन करते हैं। ऐसे जीवात्मा के विषय में भी अनेकों द्वंद्वग्रस्त वाद विवाद हैं। कोई ब्रह्म के आभास ही को जीव मानते हैं, दूसरे कोई प्रतिबिंब को जीव स्वरूप कहते हैं। कोई मतवादी तो कूटस्थ लिंग शरीर तथा ब्रह्म के प्रतिबिंब, इन सब के समुदायों को जीव बतलाते हैं। एवं कितने लोग प्राण धारण करने से ब्रह्म की जीव संज्ञा कहते हैं। जीवो वयम प्राण धारणात् इत्यादि परस्पर विरुद्ध कथन से शास्त्र संबंधी तथा अन्य मत संप्रदाय आदियों को पक्षपात युक्त भिन्न भिन्न कथन होने से न तो किसी को चैतन्य साक्षी स्वरूप की स्थिति बोध होती है, न इस मत द्वंद्व बखेड़ा का निपटारा ही होता है। ऐसी विकट अवस्था में पड़े हुए मुमुक्षुओं को शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वंद्व उदासीन साक्षी स्वरूप की स्थिति से वंचित अवलोकन कर सत्य न्याय सद्गुरु कबीर साहिब ने समय समय पर साखी से इस प्रकार साक्षी देकर यह सत्य न्याय किया है कि साखी आंखी ज्ञान की, समझ देख मन बिन साखी संसार के माही। झगड़ा छूटत नाही। ठीक ही है, जो सत्पुरुष होते हैं वही सत्य न्याय करते हैं। वे स्वाभाविक सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। वर्ण, जाति, धन, पद आदि में कितना ही ऊंचा क्यों न माने जाते हों, वे अपने को उच्चता का अभिमान तनिक भी नहीं रखते हैं। वे मिथ्या वर्णाश्रम आदि के पक्षपात से अपने आप को कलंकित कदापि नहीं करते। देखिए कबीर गुरु अपने लिए क्या फरमाते हैं कि हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नानही। 5 तत्व का पूतला गैबी खेलय माही। हिंदू तुरक के बीच में शब्द कहूं निर्वाण। बंधन का यूं जगत का मैं रहिता रहीमान। अहो क्या गजब, सबसे रहित होते हुए भी
दया की सीमा नहीं ऐसे। साखी ग्रंथ 8। सत्पुरुषों को शतशः धन्यवाद है। यद्यपि यथा योग्य न्याय युक्त व्यवहार करते हैं, तथापि मन में सदा सर्वत्र समता ममता बनाए रखते हैं, क्योंकि गुरु का काम ही गौरव का है। सुनिए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहिर वाहे चोट। दूसरे के दुख दुर्गुण को मिटाने तथा सुखी सद्गुणी बनाने में सदा सचेष्ट रहते हैं। उसे अपने समान समझकर व्यवहारिक सहानुभूति रखते हैं। कबीर गुरु की प्रतिज्ञा है कि सबय हमारे एक है, जो सुमिरय हरि नाम, वस्तु लहि पहचान के, वासन सो क्या काम। बस यही कारण है कि सत्पुरुष किसी भी जीव से घृणा नहीं करते, सबकी सेवा करना चाहते हैं, अपमान किसी का नहीं करते, स्वयं सहिष्णु और स्वार्थ त्यागी होते हैं, स्वयं मर्यादा से बाहर होते हुए भी दूसरे की मर्यादा भंग कभी नहीं करते। ऐसे पुरुष की प्रशंसा कबीर गुरु इस प्रकार करते हैं कि हद बेहद दोऊ तजी, अबरण किया मिलान, कहें कबीर तादास पर वारों सकल जहान। हद छाड़ी बेहद गया, अबरण किया मिलान, दास कबीरा मिली रहा, सो कहिए रहीमान। दीन गरीबी बंदगी, सबसों कहें कबीर सोई बड़ा, जामे आदर भाव, बड़ा सुभाव। अधिक क्या, ऐसे सत्पुरुषों के आचरण, उपदेश और सत्संग से अधम जीव भी थोड़े समय में यश और श्रेय सुख को अनुभव करने लगता है। तो आश्चर्य मत कीजिए, कबीर गुरु की अपील सुनिए। यथा कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूरा बले लेख, देखो भाग कबीर का लख से भया अलेख। साखी ग्रंथ 9। भाव यह है कि पूर्व के पुण्य कर्म के प्रभाव से तथा साधन अभ्यास से जब यह पुरुष इच्छा रहित हो जाता है, तब फिर इसे दुख की प्राप्ति नहीं होती, किंतु मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में पुरुष सब कामनाओं के नाश होने से निष्काम भाव को प्राप्त होता है, इसी प्रकार पूर्व पुण्य कर्म से उत्पन्न हुए तीव्र वैराग्य से जब इस पुरुष की सब कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, तब यह पुरुष निष्काम भाव को प्राप्त होकर सबसे श्रेष्ठ पद को पाता है। यथा चाह गई चिंता मिठी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछू न चाहिए सो साहन पति साह। और चाहना वाले सकाम पुरुष अनेक जन्मों में भी जिन सुख संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, उन संपूर्ण पदार्थों को निष्काम पुरुष एक ही काल में प्राप्त कर लेता है। इसलिए संतोषी पुरुष निष्काम होता है, क्योंकि नर जीवों की इच्छा अप्राप्त वस्तु में ही होती है, प्राप्त में हरगिज नहीं। और जब मायिक पदार्थ विषयक मैं मेरी मिथ्या अहंता ममता मुमुक्षुओं के हृदय से निकल जाती है, तभी उनके हृदय में निर्विकार वस्तु की स्थिति भी होती है। कबीर गुरु कहते हैं कि मैं मेरी सब जाएगी तब आवेगी, और जब यह निश्चल होएगा तब पावेगा ठौर। अतएव मैं मेरी तू जनी करई, मेरी मूल विनाशी, मेरी पग का पैखड़ा, मेरी गल की फांसी। इस लोक में सकामी पुरुष जिन स्त्री पुत्र आदि पदार्थों को प्राप्त करते हैं, वे सब परिणामी हैं। अतः वे पदार्थ इनकी तृष्णा को निवृत्त नहीं कर सकते, किंतु जैसे घृतादि से अग्नि की वृद्धि होती है, इसी प्रकार उन पदार्थों की प्राप्ति से अज्ञानी लोगों की तृष्णा रूपी अग्नि दिन दूनी बढ़ती जाती है, और ये उनकी अहंता ममता रूपी बेड़ी में सब तरफ से जकड़ जाते हैं। यथा साखी ग्रंथ 10। मोरतोर की जेवरी, गल बंधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे, जाके राम आधार। न कछु किया न कर सका, न कछु करने जोग, मैं मेरी जो ठानी के, दूजी थापे लोग। ठीक यही कारण है कि अज्ञानी लोग नित्य तृप्त चित स्वरूप रमैया राम का गांठी रत्न मर्म नहीं जाने के समान यथार्थ ज्ञान व स्थिति बिना दरिद्र हो रहे हैं। इससे कबीर गुरु राम धनहीनों को दरिद्र बतलाते हैं कि जग सारा दरिद्र भया, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, राम पदारथ होए। इस संसार में सकामी पुरुषों को मायिक पदार्थों की इच्छा से अत्यंत दुख उठाने पड़ते हैं, और संतोषी पुरुषों को परम सुख की प्राप्ति होती है। कारण यह है कि धनादि की कामना वाले
कामी पुरुष को धन प्राप्ति के लिए राजा महाराजाओं की सेवा करनी पड़ती है। जिसमें धन सुख की प्राप्ति तो किंचित मात्र और चिंता अनेकों प्रकार की सदा घेरे रहती है, तो भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसमें हेतु यह है कि कामी कर्म की कैंचुली पहरी हुआ नर नाग, सिर फोड़े सूझे नहीं कोई पूरब का भाग। गुरु सत्संग विमुख मनुष्य अपनी आत्मशक्ति को भूलकर जो रजोगुण रूप आसक्ति से उत्पन्न कामना को जब मन में स्थान दे देता है तो यह काम ही क्रोध बन जाता है, और यही कभी न तृप्त होने वाला महापापी और उसी का बैरी बन जाता है, जो अंदर बैठा हुआ पाप के लिए तीव्र प्रेरणा किया करता है। यथा बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाही तब तैसी मति देत। और काम ही इंद्रिय मन बुद्धि सब में अपना प्रभाव विस्तार करके सबको अपना निवास स्थान बना लेता तथा ज्ञान पर पर्दा डालकर जीव